हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके ट्रैक यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लवलीना बोरगोहेन के बारे में पढ़ेंगे, जिन्होंने कि हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में ब्रोंज मेडल जीता है। इसी के साथ हम टोक्यो ओलंपिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इसलिए वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। आप वीडियो को बिना स्किप के पूरे एंड तक देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, लवलीना बोरगोहेन किस खेल से संबंधित है। तो देखिए, सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि जो खिलाड़ी हैं लवलीना बोरगोहेन, ये किस खेल की खिलाड़ी हैं, किस खेल से संबंधित हैं। तो ये एक भारतीय महिला मुक्केबाज है, यानी कि ये बॉक्सिंग की प्लेयर हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लवलीना बोरगोहेन का जन्म कब हुआ था। अब देखिए, बात करें इनका जन्म कब हुआ था, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 2 अक्टूबर 1997 को। 2 अक्टूबर 1997 को लवलीना बोरगोहेन का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, लवलीना बोरगोहेन का जन्म कहाँ हुआ था। अब देखिए, बात करें लवलीना बोरगोहेन, ये किस राज्य से बिलोंग करती है, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोलाघाट, असम। गोलाघाट असम राज्य का एक जिला है, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। तो याद रखना है कि लवलीना बोरगोहेन ये किस राज्य से बिलोंग करती हैं, असम राज्य से। क्वेश्चन नंबर 4 है, टोक्यो ओलंपिक 2021 में लवलीना बोरगोहेन ने बॉक्सिंग में कौन सा मेडल जीता। तो देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कांस्य पदक, यानी कि ब्रोंज मेडल। तो देखिए, टोक्यो ओलंपिक में लवलीना बोरगोहेन ने बॉक्सिंग में कांस्य पदक यानी कि ब्रोंज मेडल जीता है। तो जरूर याद रखना है। अब देखिए, बता दूं, 64 से 69 किलोग्राम भार वर्ग स्पर्धा में सेमीफाइनल मुकाबले में टर्की की बुसेनाज सुरमेनली ने लवलीना को 5-0 से हरा दिया, जिससे लवलीना को कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा। तो याद रखना है कि लवलीना का मुकाबला सेमीफाइनल में किससे हुआ था, तो टर्की की बुसेनाज सुरमेनली से हुआ था, जिन्होंने लवलीना को 5-0 से हराया था। अब देखिए, बता दूं, भारत की ओर से ओलंपिक मुक्केबाजी में पदक जीतने वाली लवलीना तीसरी खिलाड़ी बन गई हैं। यानी कि इनसे पहले भारत के मुक्केबाज विजेंदर सिंह और मैरी कॉम ने ओलंपिक मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता था। अब लवलीना बोरगोहेन ये तीसरी खिलाड़ी बन गई हैं। तो याद रखना है। तो देखिए, लवलीना बोरगोहेन ने कई स्पर्धाओं में, कई टूर्नामेंट में कई पदक जीते हैं। तो मैं आपको कुछ के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि 2018 के AIBA विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। उसके बाद 2019 के भी AIBA विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। और दिल्ली में हुए प्रथम भारतीय ओपन अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट में इन्होंने स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल जीता था। तो याद रखना है। इसके बाद गुवाहाटी में हुए दूसरे भारतीय ओपन अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट में इन्होंने रजत पदक जीता था। तो याद रखना है। अब देखिए, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लवलीना बोरगोहेन के पिता का क्या नाम है। अब देखिए, बात करें इनके पिताजी का क्या नाम है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा टिकेन बोरगोहेन। इनके पिता का नाम है टिकेन बोरगोहेन। और बात करें इनकी माता का, तो इनकी माता का नाम है मामोनी बोरगोहेन। तो दोनों याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लवलीना बोरगोहेन को अर्जुन अवार्ड कब दिया गया था। अब देखिए, लवलीना को अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो इन्हें अर्जुन अवार्ड कब दिया गया था, 2020 में। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए, लवलीना बोरगोहेन असम राज्य की पहली महिला मुक्केबाज हैं जिन्हें 2020 में प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, लवलीना बोरगोहेन की महिला मुख्य कोच कौन है। तो देखिए, लवलीना की महिला मुख्य कोच कौन है, तो इनका नाम है शिव सिंह। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए, जो प्रसिद्ध कोच हैं पदम बोरे, तो पदम बोरे ने लवलीना की प्रतिभा को पहचान कर इनका मुक्केबाजी में चयन किया था। उसके बाद जो इनकी मुख्य महिला कोच हैं शिव सिंह, तो इनके द्वारा लवलीना को प्रशिक्षण प्राप्त हुआ था। तो याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, टोक्यो ओलंपिक 2020-21 में PV सिंधु ने कौन सा मेडल जीता। अब देखिए, जो PV सिंधु हैं, तो इन्होंने भी टोक्यो ओलंपिक में ब्रोंज मेडल यानी कांस्य पदक जीता है। तो वैसे तो मैंने इनका एक इससे पहले पूरा वीडियो बना दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे चैनल में जाकर देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में आपको इनसे संबंधित क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको एक साथ याद रह सके। तो देखिए, PV सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता है, तो इन्होंने भी ब्रोंज मेडल यानी कि कांस्य पदक जीता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, टोक्यो ओलंपिक में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु ने महिला एकल वर्ग में चीन की बिंग जियाओ को
21-13, 21-15 से हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता। देखिए पीवी सिंधु ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। तो याद रखना है कि ओलंपिक में पहली भारतीय महिला कौन है जिन्होंने 2 मेडल जीते हैं, तो उनका नाम है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं, तो जरूर याद रखना है। पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित हैं? अब देखिए पीवी सिंधु किस खेल की खिलाड़ी हैं, यानी किस खेल से संबंधित हैं, तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पीवी सिंधु का जन्म स्थान क्या है? तो देखिए बात करें पीवी सिंधु का जन्म स्थान क्या है, यानी कि किस राज्य से बिलोंग करती हैं, कहाँ पर इनका जन्म हुआ था, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हैदराबाद, तेलंगाना। तो तेलंगाना के हैदराबाद में इनका जन्म हुआ था। ये तेलंगाना राज्य से बिलोंग करती हैं। टोक्यो ओलंपिक 2021 में मीराबाई चानू ने कौन सा मेडल जीता? अब देखिए यहाँ पर मीराबाई चानू का नाम भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में भारत को सबसे पहला मेडल दिलाया था। तो इन्होंने कौन सा मेडल जीता टोक्यो ओलंपिक में? सिल्वर मेडल, यानी कि रजत पदक। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए इन्होंने महिलाओं के 49 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीतकर भारत को सबसे पहला मेडल दिलाया। देखिए मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग यानी कि भारोत्तोलन में पदक जीतने वाली भारत की दूसरी महिला बनी है। इससे पहले सन 2000 के सिडनी ओलंपिक में कर्णम मल्लेश्वरी ने कांस्य पदक जीता है। तो याद रखना है कि मीराबाई चानू भारोत्तोलन में यानी कि वेट लिफ्टिंग में पदक जीतने वाली दूसरी महिला बन गई हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित हैं? तो देखिए बात करें मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से, यानी कि ये कौन सा खेल खेलती हैं, तो ये भारोत्तोलन खिलाड़ी हैं, यानी कि वेट लिफ्टिंग खिलाड़ी हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मीराबाई चानू का जन्म स्थान क्या है? अब देखिए बात करें मीराबाई चानू का जन्म कहाँ पर हुआ था, ये किस राज्य से बिलोंग करती हैं, तो इनका जन्म हुआ था मणिपुर के इम्फाल में। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो याद रखना है मीराबाई चानू किस राज्य से बिलोंग करती हैं? मणिपुर राज्य से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला तैराक कौन है? तो देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला तैराक बनी है, इनका नाम है माना पटेल। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए अहमदाबाद की माना पटेल से पहले अभी तक किसी भी भारतीय महिला तैराक ने ओलंपिक में क्वालिफाई नहीं किया था, यानी कि ओलंपिक में जाने वाली भारत की सबसे पहली महिला तैराक कौन बनी है, तो इनका नाम है माना पटेल। तो इनका नाम जरूर याद रखना है। ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला नौका चालक यानी कि महिला नाविक कौन है? तो देखिए ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नेत्रा कुमानन। तो देखिए नेत्रा कुमानन ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली यानी कि ओलंपिक में जाने वाली भारत की सबसे पहली महिला नौका चालक यानी कि महिला नाविक बनी है। तो इनका नाम भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखिए बता दूं, चेन्नई की नेत्रा कुमानन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नौका चालक बन गई हैं। तो याद रखना है कि कहाँ से हैं, चेन्नई से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली तलवारबाज कौन बनी है? अब देखिए बात करें ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली तलवारबाज खिलाड़ी कौन बनी है, तो इनका नाम है भवानी देवी। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो देखिए तमिलनाडु राज्य की भवानी देवी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली तलवारबाज खिलाड़ी बन गई हैं। तो इनका नाम भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला क्वेश्चन है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2020 कहाँ आयोजित हुए? अब देखिए 2021 में ये जो ओलंपिक खेल हो रहे हैं ये 2020 में होने थे, लेकिन कोविड की वजह से नहीं हो पाए। अब ये 2021 में हो रहे हैं। तो ये कैसे खेल हैं, कैसे ओलंपिक खेल हैं, तो ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल हैं। तो ये कहाँ पर हुए हैं? टोक्यो, जापान में। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए कब से कब तक हुए, इनका आयोजन कब से कब तक हुआ, तो 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक इनका आयोजन किया गया। देखिए इससे पहले जापान में 1964, 1972 और 1988 में ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था। तो याद रखना है। टोक्यो ओलंपिक खेलों का शुभंकर क्या है? अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैंने आपको पहले भी कई बार बता दिया है। टोक्यो ओलंपिक खेलों का शुभंकर क्या है, तो मिराई तोबा है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए इसी के साथ पैरालंपिक खेलों का शुभंकर है सोमाइटी। तो आपको दोनों याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? देखिए ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जब टोक्यो ओलंपिक का शुभारंभ हुआ था यानी कि इनका उद्घाटन समारोह हुआ था तो उसमें भारतीय ध्वजवाहक कौन थे, तो एएमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह थे। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
देखिए, भारत ने उद्घाटन समारोह के लिए पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह और 6 बार की विश्व चैंपियन महिला मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम को ध्वजवाहक बनाया था। तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2021 के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन होंगे? अब देखिए, इससे पहले क्वेश्चन में हमने बात की कि टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे, तो एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह थे। लेकिन अब बताना है कि इसके जब ये टोक्यो ओलंपिक समाप्त होंगे, जब इनका समापन होगा, तो समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन होंगे? तो भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया होंगे। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य क्या है? तो देखिए, ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस और कम्युनिस। तो याद रखना है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।